हम सारी ज़िंदगी ये जिसको हम मताए गुरूर कहते हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं, ये सारी ज़िंदगी हमें किसी न किसी बहलावे में ही तो डाल के रखती है। कुरान करीम के अंदर ये भी आयत मौजूद है कि तुम लोगों को एक-दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में और माल-ओ-ज़र को हासिल करने की ख्वाहिश में कब ने जा देखी तुम लोगों ने? तुम सारी ज़िंदगी उसमें लगे हुए हो ताकि तुमने आखिर में जाके लहद देख ली, मट्टी देख ली। तो इस सच्चाई का सामना करना कि हम टाइम एंड स्पेस के कैदी हैं और हम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं और हमने खत्म हो जाना। ये दिल को कर लेना चाहिए, जो शख्स जितनी जल्दी कर ले उतना बेहतर होता है। मैं 70-70, 80-80 साल के लोगों को देखता हूँ कि वो दुनिया की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरत से नज़र चुरा रहे होते हैं। इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि वो जाए नमाज़ बिछाकर अपने रब के हुज़ूर सिजदारेज़ हो जाएँ, गुनाहों की माफ़ी माँगे और कहें कि हम लपेटना चाहते हैं ज़िंदगी को, वसीयतें कर देना चाहते हैं, चीज़ें बाँट देना चाहते हैं, अपने आप को महदूद कर देना चाहते हैं। और अब अपने आप को महदूद करके ज़िंदगी के जो वक़्त रह गए हैं, वो तो चंद दिन हो, चंद हफ़्ते हों, चंद महीने हों या चंद साल हों, वो बिलाखिर अल्लाह के साथ लौ लगाकर गुज़ारना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और गज़ल आपके साथ शेयर करूँगा। उमूमन मेरी गज़लों के ऊपर ये तबसरा आ रहा होता है, नज़्मों के ऊपर ये तबसरा आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा नज़रियाती बात हो रही होती है। लेकिन आज की गज़ल बहुत सादा और बहुत ऐसे मौज़ूआत की हामिल है, जो आपके, मेरे, सबके साथ बहुत रेज़ोनेट करते हैं। इसका मतलब है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर क्या पाया? बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर क्या पाया? अपनी इज़्ज़त आप गँवाकर क्या पाया? हम लोग ज़िंदगी में उठते-बैठते इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस एक छोटी-सी बात को, क्या आपने सिर्फ़ गुमान की बुनियाद पर या आपने कि सिर्फ़ एक पॉपुलर ओपिनियन की बात पर किस तरीके से इल्ज़ामात को फ़ॉरवर्ड किया और उसका नतीजा क्या होता है? हम कुरान करीम में देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में एक इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा, लेकिन उसके नतीजे में आखिरकार अज़ीज़ मिस्र की बीवी को क्या हासिल हुआ? हम कुरान में ये भी देखते हैं कि जो बुहतान के हवाले से आयत आई हैं कि जब मदीने में मुनाफ़िकों ने एक शोरिश बर्पा कर दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानवादे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए थे, तो अल्लाह ने उसके ऊपर कितनी सख्त वदीयत की और किस तरीके से उन लोगों को डाँटा। तो मैं ज़िंदगी में अब बहुत से साइकिल्स से गुज़रने के बाद इस बात को समझ गया हूँ कि वो लोग जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, वो असल में अपना ही दामन गंदा कर रहे होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि उसका अपना दामन साफ रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे के दामन को साफ रखे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में, आजकल जब हम कोई खबर सुनते हैं और उसकी तस्दीक किए बगैर, ये भी कुरान का हुक्म है कि जब कोई मुनाफ़िक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो उसे आगे पहुँचाने से पहले। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसमें जिस तरीके से जंगल की आग की तरह से चीज़ फैलती है और जिस तरीके से इंसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं और वो फैलते चले जाते हैं, वो पूरी बस्ती के लिए एक ऐसा स्पिरिचुअल ऐसी स्पिरिचुअल डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं कि जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये हदीस भी है कि एक ज़माना आएगा कि तलवार जो है, उससे ज़्यादा तेज़ होगी ज़ुबान। तो हम देख सकते हैं कि आज के दौर में आपकी एक ट्वीट से या आपके एक मैसेज से किस हद तक फ़साद हो सकता है, जो शायद तलवार की ज़ोर से भी नहीं हो सकता। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है आपके लिए, मेरे लिए, उन लोगों के लिए जो ऐसी चीज़ को छोटी चीज़ समझते हैं, हालाँकि अल्लाह के नज़दीक एक बड़ी बात होती है। और एक और शेर है कि ख्वाहिश और खुशबू करती हैं यकसां तंग, ख्वाहिश और खुशबू करती हैं यकसां तंग, दोनों को दामन में छुपाकर क्या पाया? इंसान की ख्वाहिश जब उसके दामन के अंदर हो, उसकी ज़ात के अंदर हो, या कोई खुशबू हो जिसको कोई इंसान अपने अंदर बसा कर बैठा हो और दुनिया को उसकी खबर ना होना दे रहा हो, तो वो रफ्ता-रफ्ता आपको सिर्फ़ तस्कीन नहीं देते, बल्कि आपको तकलीफ़ भी देनी शुरू कर देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत छोटी-छोटी मिसालों से समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई शख़्स सिर्फ़ ये कह दे कि आपने बर्फ़ी नहीं खानी, तो वैसे हो सकता है कि आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बर्फ़ी ना खानी है, लेकिन जब आपको ये बात बता दी जाएगी कि आपने नहीं खानी, तो आपको सुबह-शाम इस बात का एहसास होगा कि आप बर्फ़ी नहीं खा सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदी है। जब आप खा लेंगे तो 2 मिनट बाद आपको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए कि जो तलब है, जो ख्वाहिश है, उसकी अहमियत होती है, हुसूल की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये जो ख्वाहिशें हैं और ये जो खुशबुएँ हैं, हम अपने अंदर पाल लेते हैं।
और उसके बाद हम उनको अपने अंदर ही पका देते रहते हैं, अपने अंदर ही उनको वो एनर्जी देते रहते हैं कि वो बिल-आखिर हमारे लिए एक तस्कीन का बाइस बनने की बजाय हमारे लिए एक तकलीफ़ का बाइस बन जाती हैं। तो अपने दामन के अंदर ख़्वाहिशों को छुपाना, अपने दामन के अंदर खुशबुओं को छुपाना उसकी बजाय बेहतर है कि उसके लिए कोई हलाल रास्ता ढूँढा जाए और उसको इस दुनिया की नज़र कर दिया जाए। उन ख़्वाहिशों को, उन खुशबुओं को इस दुनिया के अंदर किसी न किसी रंग में पूरा कर लिया जाए, बजाए इसके कि उनको अपने दामन में छुपा कर बैठे रहें। और बहुत सी ख़्वाहिशें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने वैसे ही आपके लिए हलाल की हैं, बहुत सी खुशबुएँ ऐसी हैं जो आपके लिए हलाल की हैं। वो अल्लाह ने उनको ज़ीनत करार दी है, उन्हें आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करती हैं, तो फिर ऐसी ख़्वाहिश और ऐसी खुशबू के लिए अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप उस एनर्जी को एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करें। वो फ़िज़िक्स में कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ़ॉर्म इंटू अनदर। तो ख़्वाहिश, खुशबू ये आपके अंदर की एनर्जी हैं, जिनको कन्वर्ट करके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और आप दुनिया के मादी ख़्वाहिशों से आगे बढ़ के रूहानी ख़्वाहिशात की तरफ भी अपने इक़्तिदार को मोड़ सकते हैं। और है कि तुम अपने घर से आखिर निकले ही क्यों? तुम अपने घर से आखिर निकले ही क्यों? अपनों की दहलीज पे आकर क्या पाया? ये एक मकाम आता है बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में कि जहाँ पर गमे दौरा का शिकार ख़ास तौर पर जब वो होते हैं, तो एक तरफ दाएँ-बाएँ देखते हैं और उनको महसूस होता है कि ज़िंदगी में जो वो मौश की तंगी में या समाज की तंगी में, तो उनको सहारों की ज़रूरत है, उनको लोगों की ज़रूरत है। और उस वक़्त रिश्तों की हकीकत आपके सामने आया होती है कि ये रिश्ते तो हकीकत में एक इम्तिहान है। तो फिर वो उस वक़्त इंसान रियलाइज़ करता है कि वो अपनों की दहलीज़ पे जाके जो शर्मिंदा हुआ है, जो एक भरम टूट गया है, उससे बेहतर था कि वो शख़्स अपने घर में रहता और अपने ज़ोर-ए-बाज़ू के ऊपर ही काम करता। और ये कोई सदमे वाली बात नहीं है, इसलिए कि जब तक आप दुनिया के सहारों से अपना हाथ हटा नहीं लेते, जब तक आप नाखुदाओं की तरफ देखना छोड़ नहीं देते, तब तक आप हकीकी मायने में खुदा की तरफ देख नहीं सकते। जब तक आप दुनिया के सहारों के पीछे चलते हैं, तब तक आपको अल्लाह ने आपके अपने अंदर क्या सलाहियत दी है और उसको कैसे उजाला जा सकता है, उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो ये टूटना, ये तबाह होना, ये बर्बाद होना और एक दफ़ा दुनिया की हकीकत को जान लेना कि दुनिया किसी की सगी नहीं होती। वो पंजाबी में एक प्रोवर्ब है कि उसको कहते हैं कि राह पे आ जांदा ते वाह पे आ जांदा। इसका मतलब ये होता है कि जो राह पे चला जाता वो शख्स है, उसके साथ मामला और होता है। सड़क पे चलते हुए ज़्यादातर लोग आपको अच्छे ही लगते हैं, शाज़ व नादिर कोई शख्स ऐसा मिलता है, जो आपके साथ बुरा हो। लेकिन जिस शख्स के साथ आपका ताल्लुक बनता है, जिस शख्स के साथ को आपको मुआमला करना पड़ता है कोई, तो फिर हकीकत खुलती है कि बहुत सौ में से कोई एक ही होता है जो मामलात के अंदर दुरुस्त हो। अपनी इबादत के अंदर लोग दुरुस्त हो जाएँगे, अखलाक के अंदर दुरुस्त हो जाएँगे, लेकिन मामलात में दुरुस्तगी इख्तियार नहीं करते लोग। तो जब ये हकीकत आपके ऊपर आश्कार हो जाती है, तो फिर आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करते हैं कि आप हैं और अल्लाह की ज़ात है और यही एक रिश्ता है और बाकी सारे लोगों के साथ आपका ताल्लुक इस रिश्ते का मोहताज है। और एक शेर है कि गम फिर उसका बरसों तक चलता मौसम, गम फिर उसका बरसों तक चलता मौसम, काट लिया था वापस जाकर क्या पाया। जब आप ज़िंदगी में एक अंदर के सफ़र पे निकलते हैं, तो ये सफ़र एक अजीब सफ़र है कि जिसके आगाज़ में और जिसके हर संगे मील पर आपको गम मिलता है। खुशी सिर्फ़ इसकी मंज़िल के ऊपर ही आपको जाकर मिलती है। तो कुछ लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो इस सफ़र को करते चले जाते हैं, हत्ता कि वो खुशी का उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको एक तस्कीन हासिल हो जाती है, उनके कल्ब के अंदर एक सैटिस्फैक्शन आ जाती है, एक तमानियत आ जाती है। वो उस पोज़ीशन में आ जाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला उनसे ये कहे कि आया नफ़्से मुतमइन्ना मैं तुझसे राज़ी और तू मुझसे राज़ी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत लंबा रास्ता काट लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी-सी मसाफ़त रह जाती है तो थक जाते हैं और थक कर वापस पलट जाते हैं फिर। तो उनके लिए ये शेर है कि माफ़ कीजिएगा, गम फिर उसका बरसों तक चलता मौसम, काट लिया था वापस जाकर क्या पाया। जब गम और उसका बरसों तक चलता हुआ मौसम तुमने काट ही लिया था, तो फिर उसको उसके अंजाम तक ले जाना था, अपनी ज़ात को कशीद करते, अपनी ज़ात को कुंदन बनाते, आखिरी मोड़ पर जाकर वापस पलटकर तुमने क्या हासिल कर लिया? वापस जाके तुम्हें क्या मिल गया? एक हदीस के अंदर भी ज़िक्र होता है कि कुछ लोग हैं कि जो दोज़ख की तरफ चलते हैं, हत्ता कि एक कदम दूर रह जाते हैं।
اور پھر پلٹتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو جنت کی طرف چلتے ہیں، حتیٰ کہ ایک قدم دور رہ جاتے ہیں اور پھر ان کا مقدر غالب آ جاتا ہے اور وہ پلٹتے ہیں اور پھر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو سفر تو کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا آخری قدم بھی پورا نہ کر لیں۔ تو یہ جو غم کا اور غم ہستی کا سفر ہے، اس کو اس کے انجام تک پہنچائے بغیر رک جانا، یہ اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے، یہ آپ اپنی ذات کی نگاہوں میں مجرم بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور شعر ہے کہ بانٹ دیا ہوتا جو ہاتھ میں آیا تھا، بولو آخر سب کچھ پا کر کیا پائے۔ یہ حاصل اور لا حاصل کی ایک بڑی عجیب کہانی ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ہم لا حاصل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم حاصل کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی چیز کا حصول ہو جاتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ بےمانی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور ہم کسی اگلی خواہش کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حل بتایا ہے کہ انفاق کرو، خرچو، جو تمہارے پاس آتا ہے اس کو آگے بانٹو۔ زندگی کی معنویت، زندگی کی مقصدیت اسی سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور تم صرف چیزوں کو حاصل کرتے رہو گے تو آخر میں سب کچھ حاصل کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کرو گے۔ حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کا پیٹ تو اس کو سونے کی دو وادیاں بھی مل جائیں تو نہیں بھرتا۔ انسان کا پیٹ تو، انسان کا منہ تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ تو آخر میں جو خواہش ہے وہ تو قبر کی مٹی سے ہی ختم ہوتی ہے، اس سے کم پر آپ کی خواہش ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ آپ نے جو انفاق کیا ہوتا ہے، آپ نے جو خرچہ ہوتا ہے، جو آپ نے جو بانٹ دیا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے پھر بھی حاصل کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے نتیجے میں آخرت میں اپنے لیے کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بانٹ دیا ہوتا جو ہاتھ میں آیا تھا، وہ لو آخر سب کچھ پا کر کیا پایا۔ اور ہے کہ کچھ عرصہ خاموش بسر کر لینے دو، اتنے سال تمہیں سمجھا کر کیا پایا۔ رشتوں کے اندر خاص طور پر زندگی میں ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ لیکن ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنا بھی جس کو سمجھا سکتے تھے آپ سمجھا چکے ہیں اور اب اس کا مزید سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی میں نے ایک ایسا عہد گزارا ہے جس میں مجھے لگتا تھا کہ انسان کو وقت تک سمجھاتے رہنا چاہیے جب تک سے بات سمجھ نہ آ جائے۔ لیکن پھر اللہ کی سنت مجھے سمجھ آئی کہ آپ کا یہ فرض ضرور ہے کہ آپ خیر کی بات کہتے رہیں۔ اللہ کے یہ آپ کا یہ فرض ضرور ہے کہ آپ اپنی طرف سے دوسرے کی خیر سگالی کرتے رہیں۔ لیکن جو شخص صحیح بات کو سن کر، حق بات کو سن کر، حقیقت کو سن کر بالآخر آپ کے ساتھ ہوسٹائل ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا چاہے، تو آپ کسی کو نہیں بدل سکتے جب تک اس کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ پھر آپ کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرا تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی تبدیلی کی خواہش نہیں رکھتے یا اس کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر میں نے بات کی، اب اگر میں نے کلام کیا تو فساد اور بڑھے گا۔ اب کم از کم میری خاموشی میری پریزنس کو پاسبل کر دے گی، میں موجود رہوں گا، شاید کسی وقت خیر کریٹ ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، حق سمجھایا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تارِ ارقم میں کس طریقے سے لوگوں کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولتے رہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے شعب ابی طالب میں لوگوں کے ساتھ کام ہوتا رہا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی قلوب کی اور لوگوں کے ذہنوں کی پرورش کی گئی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے ابو جہل کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہاسٹیلٹی پر آ گیا تو پھر خاموشی اختیار کر کے فضا قطع کے ساتھ آپ اس سے کسی حد تک کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سمارٹ بیلنس ہے کہ کس شخص کو کہاں تک سمجھانا ہے اور کہاں جا کے خاموشی اختیار کر لینی ہے اور اختیار کرنا ہے کہ اگر اللہ نے اس کے لیے کوئی خیر رکھی تو میں پھر بات کروں۔ اور ہے کہ حاصل لا حاصل کی کہانی بہت سنی، حاصل لا حاصل کی کہانی بہت سنی، بول دیا آخر اکتا کر کیا پایا۔ یہ جو مادی زندگی ہے اس میں پچھلے 25 سال سے حاصل اور لا حاصل کی کہانی سن رہا ہوں۔ ہر وقت کسی بھی محفل میں جا کر بتا دیں، لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہیں کیا حاصل ہوا، یا وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کیا حاصل نہیں کر سکے۔ یہ صرف اس دنیا کے اندر قرآن اس بات کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف ایک دوسرے کے سامنے سبقت لے جانے کی کاوش کا نام ہے تم لوگوں کی۔
हम हर वक़्त ये बताते रहते हैं कि हमने कौन-सा घर पाया, हमारे बच्चों ने कहाँ से एजुकेशन पाई, हमने कौन-सी गाड़ी पाई, हमने कौन-सा ओहदा पाया और हम कौन-सा घर नहीं खरीद सके, हम कौन-सा ओहदा नहीं पा सके, हम कौन-सी गाड़ी नहीं खरीद सके, हम कौन-सा ट्रिप नहीं लगा सके। तो ये हासिल-लाहासिल की कहानी मैंने बहुत सुनी है। ये बिल्कुल बेईमानी है। हासिल भी बेईमानी है और लाहासिल भी बेईमानी है। हासिल ने भी मट्टी हो जाना है, लाहासिल ने भी मट्टी हो जाना। तो आखिरकार आप उकता कर कहते हैं, उकता कर बोलते हैं कि क्या पाया इस पूरी कहानी से? ये तो सिर्फ़ एक मताए गुरूर है, ये तो सिर्फ़ एक धोखे का सोता है। इससे आगे देखना चाहिए कि इस दुनिया के हासिल और इस दुनिया के लाहासिल से आगे भी कुछ है और अगर वो है तो क्या है और उसको कैसे पाया जा सकता? और है कि वो पानी खोने के गम से गुज़रा था। वो पानी खोने के गम से गुज़रा था, तभी कहा उसने इतरा कर क्या पाया? ऊपर के शेर के साथ ही कंटिन्यूटी में ये है कि जिस शख्स ने पाने और खोने का खेल ना गुज़रा हो, जो पाने और खोने दोनों के गम से ना गुज़रा हो, वो इस बात को समझ नहीं सकता। मैं इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा पाया है, खोया कुछ नहीं है। अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसा करम किए रखा है कि उनके पास पैसा भी है, उनके पास औलाद भी है, उनके पास स्टेटस भी है। वो इस गम से गुज़रे ही नहीं है कि जब कोई शख्स कुछ खोता है तो क्या होता है। लेकिन फिर मैंने दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ पाया ही नहीं। जिन्होंने खोया ही खोया है, वो सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी सोशली स्ट्रगल करते रहे हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी देखी ही नहीं, चुनांचे उनके लिए वो तरक्की और कामयाबी एक इतनी बड़ी चीज़ है कि वो समझ ही नहीं सकते कि तरक्की और कामयाबी पाने के बाद भी हो सकता है कि इंसान के अंदर कुछ गम ज़िंदा रह जाएँ। हो सकता है गम-ए-हस्ती उसको फिर भी तंग करे। हो सकता है सब कुछ पाने के बावजूद वो खोखला ही रह जाए। लेकिन जिस शख्स ने कि दोनों काम पाए हों, जिसने ज़िंदगी में चीज़ें खोई भी हों, फिर पाई भी हों, फिर दोबारा खोई हों, फिर दोबारा पाई हों, वो इस गोरख धंधे को समझता हो कि ये सब एक तमाशा है, ये सब एक मताए गुरूर है, ये सब एक खेल है। वो फिर आखिर में उकता कर कहता है, इतरा कर कहता है कि क्या पाया है सारे खेल से? ये पाना, ये खोना, ये सब बेईमानी है। वो फिर कुछ ऐसा पाने की ख्वाहिश करता है, कुछ ऐसा पाने की कोशिश करता है, जिसको वो अपने साथ लेके कब्र के अंदर जा सके, अपनी लहद के अंदर लेके जा सके, अगली दुनिया तक लेके जा सके। उसके लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए इस्लाम रहबानियत को पसंद नहीं करता कि जब तक आप इस दुनिया को देख के, समझ के इससे गुज़रेंगे नहीं और उकता के ये फैसला नहीं करेंगे कि बस बहुत गुज़ार ली है दुनिया, तब तक आप कैसे उस मकाम पर पहुँचेंगे कि हासिल और लाहासिल दोनों आपके लिए बेईमानी हो जाए और आप अल्लाह के नूर की तरफ दौड़ें। और है कि सोचोगे तो दिल को भी मौका दोगे, सोचोगे तो दिल को भी मौका दोगे, आखिर जज़्बों से कतरा कर आप क्या पाया? ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जज़्बों का शिकार होते हैं, वो ज़िंदगी में हर फ़ैसला अपने जज़्बों की बुनियाद पर कर रहे होते हैं और वो अपने शऊर को, अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को अपनी डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। दुनिया में बहुत से और ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज़हन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो हर फ़ैसला ज़हनी तौर पर कर रहे होते हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ का एनालिसिस करके रैशनैलिटी के साथ फ़ैसला कर रहे होते हैं। मैं खुद एक ऐसा ही आदमी हूँ जिसने सारी ज़िंदगी जज़्बों को कुचला है और सारी ज़िंदगी रैशनैलिटी के साथ डिसीज़न्स किए हैं। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक मुकाम आता है कि चाहे आप अहले दिल हों, आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि अक्ल एक बड़ी मता है जिसका इस्तेमाल करना और चाहे आप साहिब अक्ल हों, आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि जज़्बे, दिल, क़ल्ब एक बड़ी अहम चीज़ है। ये ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो जब आप उस मुकाम पर पहुँच जाएँ कि जैसे आप एक चोटी को सर कर रहे थे और 2 मुख्तलिफ रास्तों से आ रहे थे, सारा रास्ता आपने कोई और मंज़र देखा है। अगर कोई शख़्स माउंट एवरेस्ट को सर कर रहा है और वो नॉर्थ फेस से चल रहा है, तो वो चोटी तक पहुँचने से पहले उसको कोई और ही मंज़र नज़र आ रहा है। अगर वो साउथ फेस से चढ़ रहा है, तो चोटी तक पहुँचने से पहले उसको कोई और ही मंज़र नज़र आ रहा है। लेकिन चोटी पे जाकर उसको पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। तो उसी तरीके से वो लोग जो दिल के फैसले करते रहते हैं, लेकिन जब वो चोटी तक पहुँचते हैं, तो उनको दिमाग की हैसियत का अहमियत का एहसास होता है। और वो लोग जो दिमाग से फैसला करते रहते हैं, उन्हें चोटी पे पहुँचकर दिल की अहमियत का एहसास होता है। और जहाँ ये दिलो-दिमाग एक हो जाते हैं, जहाँ ये दिलो-दिमाग मुत्तफ़िक हो जाते हैं, वही वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी ज़ात को पहचानता है, गम-ए-हस्ती को हकीकी मानों में पहचानता है और अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद मुतय्यन करता है। तो मेरे केस में क्योंकि दिल को मैं पीछे छोड़ के चलता है,
तो एक मौका आया जिसमें मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि सोचोगे तो दिल को भी मौका दोगे। और फिर जज़्बों से टकरा कर क्या पाया, जज़्बे भी अहम थे, उनसे टकरा के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। जज़्बों को अपने दिमाग के साथ लेके चलना है, इन दोनों की हम-आहंगी पैदा करनी है। मुद्दतें लग जाती हैं दिल और दिमाग को एक जगह पर लाने में। लेकिन जो शख़्स दिल और दिमाग को एक जगह पर ले आता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-नैन ही बदल जाता है। और है कि कल्ब जली को शिर्क ख़फ़ी से पाक रखो, कल्ब जली को शिर्क ख़फ़ी से पाक रखो, वरना सारी उम्र लगाकर क्या पाया? अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें महज़ ये कहने की बुनियाद पर छोड़ दिया जाएगा कि तुम ईमान ले आए और तुम्हारी आज़माइश नहीं की जाएगी? वो आज़माइश क्या है? वो आज़माइश यही तो है कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रते हुए, मुआश के रास्तों से, समाज के रास्तों से, ज़हन के रास्तों से, दिल के रास्तों से गुज़रते हुए, हम अपनी वहदानियत का वो इम्तिहान उस तरह ही पूरा करते हैं, जिस तरह से उसको पूरा करने का हक़ है। हदीस जिब्रील में जिस तरीके से बयान किया गया है कि अल्लाह के साथ रिश्ता मुसलमान का एहसान में ऐसा होना चाहिए कि जैसे अल्लाह उसे देख रहा है या बंदा अल्लाह को देख रहा है। फिर क्या वो शख़्स अपना मुआशी मामला वैसे ही करेगा? क्या वो शख़्स अपना समाजी मामला ऐसे ही करेगा? अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, तो फिर वो मुँह से तो कह रहा है कि मैं मुशरिक नहीं हूँ। फिर वो कलमा गो तो है, लेकिन शिर्क ख़फ़ी से, छुपे हुए शिर्क से वो बचा हुआ नहीं है। इसलिए कि जब वो कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, जो कि उसको जानता है कि रब को मौजूदगी में अगर रब उसे देख रहा हो तो उसने नहीं करना था, और वो फिर भी कर रहा है, तो रब को नेगेट कर रहा है उस मुकाम पर। वो उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, बजाए इसके कि वो अल्लाह को अहमियत दे। तो ये शिर्क ख़फ़ी एक बड़ी नाज़ुक चीज़ है, इसके ऊपर हुक्म नहीं लगाया जा सकता, इसके ऊपर शरई फ़तवा नहीं लगाया जा सकता। आप किसी मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि तुम मुशरिक हो। लेकिन आप अपनी ज़ात का मुहासबा ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को ज़रूर कह सकते हो कि ये जो तुम्हारे अंदर आदत है, ये शिर्क की आदत है। ये जो तुम्हारे अंदर ख़्वाहिश है, ये शिर्क की ख़्वाहिश है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने किसी तरीके से अपने बॉस को खुश रखना है, जैसे भी बन पड़े, ताकि मेरी प्रमोशन हो जाए, और उसकी खातिर आपकी नमाज़ का वक़्त भी निकल रहा होता है, लेकिन वो आपके बॉस ने कहा होता है कि यहाँ खड़े रहो, तो आप खड़े रह रहे होते हैं। तो आप शिर्क ख़फ़ी कर रहे होते हैं। तो इससे बचना हर शख़्स की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। हुक्म इस पे लग नहीं सकता, मुहासबा हो सकता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। और अगर यही नहीं कर सके, अगर शिर्क ख़फ़ी से अपने आप को बचा नहीं सके, तो सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और बाकी सारी ज़िंदगी छोटे-छोटे शिर्क करते रहे, तो क्या हासिल किया? क्या पाया? कल्ब ने क्या हासिल किया? कल्ब जली को शिर्क ख़फ़ी से पाक रखो, वरना सारी उम्र लगाकर क्या पाया? और है कि थोड़ी देर मुझे तन्हा रो लेने दो, थोड़ी देर मुझे तन्हा रो लेने दो, महफ़िल में इतना मुस्का कर क्या पाया? ये जो महफ़िल है, ये दिलों को स्याह कर देती है। कम ही महफ़िलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर नूर की बारिश हो रही हो, जिनके अंदर अल्लाह का विर्द हो रहा हो, जिनके अंदर आप महफ़िल से उठें, तो आपको महसूस हो कि आप अपने कल्ब के अंदर एक बेहतर एनर्जी लेकर उठें। उमूमी तौर पर तो महफ़िल का मतलब ठट्ठा होता है, महफ़िल का मतलब हँसी-मज़ाक होता है। उसके बाद आपको ये महसूस होता है जब आप वहाँ से उठते हैं कि आप खोखले हो गए हैं किसी हद तक। फिर आपको याद आता है कि अगर तुम मामलात की हकीकत को समझते होते, तो तुम कम हँसते और ज़्यादा रोते। तो फिर तन्हाई में रोकर इंसान अपने कल्ब को दोबारा साफ़ करता है। इस दुनिया के अंदर हम रूहानियत तो इख्तियार नहीं कर सकते। हम सारा दिन लोगों से मिलेंगे भी, उनके साथ हँसी-मज़ाक भी होगा, कारोबारी मीटिंग्स भी होंगी, सब कुछ चलेगा। लेकिन तन्हाई में अपने रब के सामने थोड़ा-सा रो लेना, सर-बसजूद हो जाना, कुछ आँसू बहा लेना और अपने कल्ब की सफाई कर लेना, ये एक ऐसी चीज़ है जो रोज़-बरोज़ हमें रिक्वायर्ड होती है। एक दिन ना कर सकें तो अगले दिन ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। तो थोड़ी देर मुझे तन्हा रोने दो, महफ़िल में इतना मुस्कुराकर क्या पाया? और है कि सच्चाई का सामना करने दो दिल को, सच्चाई का सामना करने दो दिल को, झूठे वादों से बहलाकर क्या पाया? हम सारी ज़िंदगी ये जिसको हम मताए-गुरूर कहते हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं, ये सारी ज़िंदगी हमें किसी न किसी बहलावे में ही तो डाल के रखती है। कुरान करीम के अंदर ये भी आयत मौजूद है कि तुम लोगों को एक-दूसरे से आगे बढ़ने की ख़्वाहिश में और माल-ओ-ज़र को हासिल करने की ख़्वाहिश में कब्रें जा देखी तुम लोगों ने, तो सारी ज़िंदगी उसमें लगे हुए, हत्ता कि तुमने आखिर में जाके लहद देख ली, मट्टी देख ली। तो इस सच्चाई का सामना करना कि हम टाइम एंड स्पेस के कैदी हैं और हम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं और हमने ख़त्म हो जाना है, तो ये दिल को कर लेना चाहिए। जो शख़्स जितनी जल्दी कर ले, उतना बेहतर होता है। मैं 70-70, 80-80 साल के लोगों को देखता हूँ,
کہ وہ دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت سے نظر چرا رہے ہوتے ہیں، اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم لپیٹنا چاہتے ہیں زندگی کو، وصیتیں کر دینا چاہتے ہیں، چیزیں بانٹ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو محدود کر دینا چاہتے ہیں، اور اب اپنے آپ کو محدود کر کے زندگی کے جو وقت رہ گئے ہیں وہ تو چند دن ہوں، چند ہفتے ہوں، چند مہینے ہوں یا چند سال ہوں، وہ بالآخر اللہ کے ساتھ لو لگا کر گزارنا چاہتے ہیں۔ لوگ آخری سانس تک اپنے معاملات کو پھیلائے رکھتے ہیں، اپنے معاشی معاملات کو، سماجی معاملات تک کو پھیلائے رکھتے ہیں، جھوٹے وعدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں پاتے آپ۔ تو سچائی کا سامنا کرنے دو دل کو، جھوٹے وعدوں سے بہلا کر کیا پایا؟ اور ہے کہ مستقبل کی باتیں کر لیتے اس سے، مستقبل کی باتیں کر لیتے اس سے، حال کو ماضی سے ٹکرا کر کیا پائے؟ زندگی میں بسا اوقات آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے ماضی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ملی ہو۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرتے، مگر وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صابر لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے یہ صلاحیت کہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں۔ تو عام لوگ تو زیادتیاں کرتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو جب آپ کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو کہ زندگی میں آپ کے ساتھ زیادتی کر چکا ہو، بھول جائیں، معاف کر دیں، جس حد تک ممکن ہو جانے دیں، درگزر کریں۔ ذاتی معاملات میں، اللہ کے معاملے میں نہیں، اللہ کے معاملے میں تو آپ سختی سے مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں کہ مکمل حساب ہو، لیکن ذاتی معاملے میں ماضی کو حال سے مت ٹکرائیں۔ اگر کسی شخص نے 5 سال پہلے زیادتی کی تھی اور وہ آج آپ سے ملنے آیا تو آپ اپنے آج کے حال کو اس کے 5 سال پرانے ماضی سے ٹکرا کر کے پہلے مجھے جواب دو تو نے تب میرے ساتھ کیا کیا تھا، اس سے ٹکرا کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بھول جائیں، درگزر کریں اور اس حال میں مستقبل کی کوئی بات کریں، خیر کی کوئی بات کریں، بہتری کی کوئی بات کریں، آگے کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہے آخری شعر مکتا کہ سمجھایا تھا اپنا دل مت کھولے مات، سمجھایا تھا اپنا دل مت کھولے مات، غم کا یہ میلہ لگوا کر کیا پایا؟ کہ جو غم ہے، چاہے غم دورہ ہو، چاہے غم ہستی ہو، یہ بڑی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، اس کو لوگوں سے چھپا کے رکھنا چاہیے، اس کو شب دیگ کی طرح اپنی ذات کے اندر پکانا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ یہ غم آپ کو تحریک دیتا ہے، یہ غم آپ کی زندگی میں معنویت پیدا کرتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں ڈیپتھ پیدا کرتا ہے۔ میں نے کبھی کسی شخص کو جو مسلسل خوشیوں میں رہا ہو اس کو ڈیپلی دیکھا، تو غموں سے گزرنے والے شخص کے اندر میں نے بڑی ڈیپتھ دیکھی ہے۔ تو یہ تماشا لگانے کی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی میلہ لگانے کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ لوگوں کو جا کے اپنی تکلیفیں بتائیں، آپ لوگوں کو بتائیں آپ کس کس غم سے گزرے ہیں، کس کس تکلیف سے گزرے ہیں۔ یہ خاموشی اختیار کر لینے کی چیز ہوتی ہے، اپنے اللہ کے آگے سر پر سجود ہونے کی چیز ہوتی ہے، اپنی ذات سے بات کرنے کی چیز ہوتی ہے، سیلف ریفلیکشن کی چیز ہوتی ہے، اپنی ویلیوز کو ری اسیس کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ غم آپ کو زندگی کے 100 پہلوؤں میں سکھاتا ہے، بناتا ہے، تشکیل کرتا ہے، تشکیل نو کرتا ہے، تو اس کا تماشا نہ لگائیں، غم لوگوں کو نہ بتائیں، غم اپنی ذات کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، اس کو سیلف ٹرانسفارمیشن کے لیے استعمال کریں۔ آج کی غزل کچھ لمبی تھی، لیکن امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا۔